बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम सेमीफाइनल मरहले से निकल चुके हैं वर्ल्ड कप के, जो यूएई में चल रहा है इस वक्त। और अब फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने कल सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी और क्या खूब मैच हुआ। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बिलाखिर अपने नर्व्स पर काबू रखा और ऑस्ट्रेलिया वेंट थ्रू टू द फाइनल। न्यूजीलैंड पहले ही पहुंच चुका है इंग्लैंड को शिकस्त देकर। वो मैच भी बहुत अच्छा हुआ था और इंग्लैंड के हाथ में था। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के मैच में भी हुआ। क्या गलती हुई, देखिए गलती से सीखना ही एक कामयाब इंसान या खिलाड़ी की निशानी होती है। और इमरान खान साहब ने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो। और इमरान खान साहब का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो शुरू दिन से टीम को लेक्चर भी उन्होंने दिया था, उसके अलावा भी वो मोटिवेट करते रहे। उसके अलावा भी उनकी जो लाइफ है वो थ्रू हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचती रही, क्योंकि वो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जो कि चैंपियन सेलेक्टर तो हैं ही, क्योंकि उन्होंने 2009 की चैंपियन पाकिस्तान टीम को मुंतखब किया था। लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, काफ़ी तवील उन्होंने वक्त गुजारा। शुएब मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम आसिफ भाई। ये मैंने खुद से जिक्र किया इमरान खान साहब का, जी हाँ, क्योंकि एक तो आपका वक्त तो गुजरा है, वो आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से हारी हुई टीम को उन्होंने जीती हुई टीम में तब्दील किया। नहीं, मोटिवेशनल लेवल जो था ना उनका, वो जो फ्यूल इंजेक्ट करते थे वो बड़ा कमाल का था। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर, टीम गिरी हुई भी हो तो उसको वो उन अल्फाजों में आपको लेके उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आ जाया करते थे कि जहाँ आपको ऐसा लगता था कि आप ऑलरेडी परफॉर्मर हैं या आपने ही मैच जिताना है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़े होने वाले लोगों में। उस तरह की उनकी पेप टॉक की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो बड़ी कमाल की थी। और ऐसा नहीं है कि कोई डांट डपट के या अच्छे अल्फाजों में, जो है अच्छे अल्फाजों में, मतलब ये समझ लें कि मैं अपनी मिसाल सबसे पहले दे देता हूँ कि जहाँ मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहता था तो उनका ऑरा ऐसा था, उनका वेटेज ऐसा था टीम के अंदर, और उनका जो कॉन्फिडेंस, उसको बैक करने के लिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब उनके साथ ज़्यादातर जब खेले तो 200% एक्सट्रैक्शन। कोई ऐसा वाक़या 92 वर्ल्ड कप को हटा के कोई ऐसा मौका, कोई टेस्ट सीरीज़, कोई मैच ऐसा हो जिसमें इमरान खान साहब ने पेप टॉक दी हो, उसका नतीजा भी निकला हो? नहीं, इसका रिवर्स ऑर्डर में मैं बताता हूँ। नेहरू कप का फाइनल हो रहा था 89 कैलकाटा में, पूरा कैपेसिटी क्राउड, वेस्ट इंडीज़ की टीम, फाइनल उनके, और उन्होंने कोई 270 ऑड रन, उस ज़माने में 250 वाज अ विनिंग स्कोर बाय एनी मीन्स इजीली, तो उन्होंने 270 कर दिया था। तो मैं अपने माइंडसेट से सोच रहा था कि इसको अब इतना बड़ा टोटल कैसे होगा। बीइंग द 12th मैन, मैं उस मैच में नहीं खेल रहा था, मैं उसके कुछ उस नेहरू कप के बल्कि कुछ 3-4 शुरू के मैचेस खेला था। गिले विकेट पे हमने, मेरी एक 72 की बड़ी अच्छी इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉम्बे में हुई थी, तो मैच हम जीत गए थे उस तरह। तो मैंने कहा कि अब सबों के सामने भी बात नहीं कर सकते, तो मैं वेट कर रहा था कि खाना खा के जब वो वॉशरूम में आएंगे हाथ धोने के लिए, तो मैं उनको एक अपनी तरफ से एक गाइडलाइन की टीम मीटिंग में क्या बात करनी। तो उन्होंने, जो मैंने उनको कहा, जो समझाने की कोशिश की कि इस तरह आप फर्स्ट 3 बैट्समैन के ऊपर ये ना बोलें कि 50 तुमने करने हैं, सेंचुरी तुमने करनी है, या तुमने टोटल पूरा आखिर तक ले। कहना कि यार मुझे 125 रन 3 प्लेयरों से चाहिए टोटल बोर्ड के ऊपर, कि तो एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो उसी ग्रुप में खेलेंगे। और उस तरह जो पैटर्न जो मैंने बताया वो एग्जैक्टली उन्होंने वो डिलीवर किया टीम मीटिंग के अंदर, और कुदरतन अल्लाह का करम हुआ कि उसी पैटर्न पे टीम खेली भी और जीत भी गई। कौन तो कहने का स्कोरर कौन था उस मैच में, याद है? उसमें जो वसीम अकरम का छक्का आखिर में ब्रिजेट्स को जो मारा था उसने मिड विकेट के ऊपर, वो उस मैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ही वुड टेक अ टिप फ्रॉम एनीबॉडी ऑल्सो। ये नहीं कि वो अपनी ही चलाने वाली बात है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट वाज द की टू हिज सक्सेस। लेकिन वो ज़्यादातर उनको खुद पता होता था, लेकिन ये कि इस तरह भी हुआ है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो। और फिर बेतहाशा और सिटिंग लॉन्ग आवर्स फ्लाइट, 7-8 घंटे की फ़्लाइट नेक्स्ट
सीट के ऊपर बैठे हुए क्रिकेट के ऊपर बातें हैं, तो वो ये तमाम चीज़ें मतलब फिर कोई किस्से कोई मैचेस के, तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह का बहुत ब्लेस्ड थे वो लोग सारे हम लड़के कि जो उनके साथ खेले और क्रिकेट का बहुत मज़ा लिया और आया भी। और उस ज़माने में क्रिकेट इतनी टफ भी होती थी, दुनिया के सुपरस्टार पे सुपरस्टार दूसरी टीम से होता था, तो जो कंपटीशन लेवल था दैट वाज अमेजिंग। और उसी का सारा मज़ा आज भी हम उसको एंजॉय करते हैं, इसीलिए आके कुछ ऐसी बात भी करते हैं। बल्कि आज एक आपको बाद में इस प्रोग्राम के अंदर वो बताएगा। अभी ये सोशल मीडिया का जितना प्रेशर है, मीडिया का जितना प्रेशर है, उस प्रेशर से कैसे निकलते हैं? अगर उस वक्त भी इतना प्रेशर होता, इतनी बातें होती हैं, हर कोई एक्सपर्ट है आज तो। वेस्ट इंडीज़ हम गए 1988 में, 5 वनडे मैचेस स्ट्रेट अवे 5 के 5 हम हार गए। उसके अंदर उन्होंने हेडिंग्स लगाए, बी टीम फ्रॉम पाकिस्तान, स्कूल बॉयज़ फ्रॉम पाकिस्तान, इस तरह की हेडिंग्स हमारे अगेंस्ट लगती रहीं ऑल थ्रू आउट वो जो 5 मैचेस के अंदर। लेकिन उनको पता था कि हमारी टीम का जो पोटेंशियल है वो नहीं है जो परफॉर्मेंस उस वक्त हो रही थी, लेकिन ही हैड इट इन हिमसेल्फ द बिलीफ, और सेल्फ बिलीफ था और ट्रस्ट था अपने प्लेयरों के ऊपर। इसी के अकेला तो उन्होंने कुछ नहीं करना था, 11 प्लेयरों ने करना होता है। तो उन्होंने पहला टेस्ट मैच आया और हम वो पहला ही टेस्ट मैच उनसे जीत गए गयाना में, जिसमें मेरी और जावेद भाई की पार्टनरशिप हुई सेकंड विकेट के ऊपर। और बड़ा उन्होंने 4 साल तक उस टीम जब फंसती थी तो वो वाली इनिंग को याद कराते थे कि शेबी ने और जो जावेद ने जो इनिंग खेली गिरी हुई पोजीशन से किस तरह टीम को वापस ऊपर लेके आए। तो इस तरह वो ही वुडंट फॉरगेट, वो उनकी मेमोरी का भी जवाब नहीं था कि वो तमाम चीज़ें अपने दिल दिमाग में रखते थे। तो ये तमाम चीज़ें तो आई एम श्योर अभी भी जो सारी बातें बताई, जो मोटिवेशनल लेवल जो टीम का, इस करंट टीम का जो नज़र आया, जो फ्लाइंग कलर से पूरा जीतते चले गए, ये तो आखिरी एक ओवर के अंदर जो मिसहैप हुआ, भी हम बात लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की तरफ आ जाए। पाकिस्तान टीम की बैटिंग पहले करना और उसमें कुछ ओवर्स आपने पॉइंट आउट किए थे, उनकी वजह से पाकिस्तान ने स्कोर कम किया। वो ओवर्स क्या थे वो भी हम बात करेंगे। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वील कम बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सेमीफाइनल से बाहर होने की वजूहात पर हम अब बात करेंगे। पाकिस्तान की शोएब मोहम्मद साहब ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान ने बैटिंग पहले तो की थी, वो टॉस हारने की वजह से पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए कुछ मौके गंवाए थे। कुछ ओवर्स ऐसे थे जिनमें ख़ास तौर से लास्ट के 10 ओवर के जो ब्रैकेट होता है उसमें वो ओवर्स थे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पर ओवर्स हुए थे, तो वो उसमें पाकिस्तान को स्कोर करना चाहिए था। बहरहाल इयन बिशप ही आते हैं ऐसे मौके पर, जब भी छक्के लगे 3 या 4। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ब्रेथवेट ने छक्के मारे थे इंडिया में जी। और उन्होंने कहा था रिमेंबर द नेम, तो वो लाइन बड़ी कैची भी थी और मशहूर भी हुई, और नेचुरली वो इनिंग भी बहुत इतनी अमेजिंगली खेली गई अब थी। आज ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया के काम पे और पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर द नेम वाज द फ्रेज व्हिच वाज सेड बाय इयन बिशप आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप का फाइनल था वो, तो वर्ल्ड कप फाइनल के पे उन्होंने कहा रिमेंबर द नेम। अब आसिफ अली ने एक मैच आपको जिताया अफगानिस्तान के खिलाफ और पीसीबी ने कहलवा दिया रिमेंबर द नेम। मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया था, अब आप बताएं एतराज़ ठीक है या नहीं? देखिए, बैट्समैन का तो कभी बनता ही नहीं है कि इसे कि उसकी कौन सी पहली बॉल नेक्स्ट इनिंग में आएगी या वन आफ्टर दैट। बैट्समैन तो कभी भी आउट हो सकता है, और अभी आपने एक ही इनिंग खेली है और वो भी 4 चौकों छक्के जो मारे, मैच ज़रूर जिताया, लेकिन ये कि फाइनल नेचुरली वो नहीं था कि जिसके ऊपर वो डाउन एंड डस्टेड वाली बात हो जाएगी, बस बात ख़त्म हो गई और हमने कब जीत लिया है ये टूर्नामेंट का। तो वो बात मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट में उनके जो पीआर वाले या जो भी होंगे
उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर दी कि जी बड़ा अच्छा कैची फ्रेज़ होगा। लेकिन ये कि उसी वक्त बहुत से क्रिकेटरों का, मेरा क्या बहुत से और क्रिकेटर्स का भी ये व्यू पॉइंट, जो समझते हैं नेचुरली वो कंपोजर के साथ चलना पड़ता है, और ये नहीं कि एक शॉट के ऊपर आप ओवर द मून हो जाएं। और क्रिकेट इज़ सच अ फनी गेम कि हंसाता भी बहुत है, रुलाता भी बहुत है। इट्स अ क्रूल गेम। अब ये आसिफ अली वाली बात हो गई। आसिफ अली ने उसके बाद क्यों नहीं किया वो? कल भी आसिफ अली का नंबर आया था, कल भी आसिफ अली बैटिंग के लिए आए थे। ही फेल्ड ही कहूँगा मैं, लेकिन मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा आसिफ अली को जी। लेकिन जिस तरह से तनकीद हो रही है अब हसन अली पे, वो कैच आपने एक्सप्लेन भी किया था, तो आप ज़रा फिर उनको बता दें जो तनकीद कर रहे हैं हसन अली पे। नहीं देखिए, बात ये कि उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, दो तीन चीज़ें हैं हसन अली के। कुछ गलतियां जो पाकिस्तान से नेचुरली होती हैं तो फिर जाके मैच आपके हाथ से नहीं, वरना अगर सारे कैचेस हो जाएं तो कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ना बने, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने अपने 10th से 20th ओवर के अंदर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, शुरू में तो आप 2-3 रन के ऊपर भी खेल रहे होते हैं कभी ओवर में, ऐसा भी। लेकिन 10 से 20वें ओवर के अंदर 11वां, 13th, 16th और 19th, 4 ओवर, उन 10 ओवर में 4 ओवर में 3 रन, 4 रन, 5 रन और 3 रन, इस तरह से स्कोर हुआ। उसके बाद जैसे 17th में 21 रन भी हुए, लेकिन वो एक बड़ा ओवर तो आना होता है, इसलिए कि एंड ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स के अंदर ये हिटिंग होती है और स्कोर होता है। लेकिन आपको रेगुलर जो स्कोरिंग रेट है उसके ऊपर तो चलना ही होता है। आपको एटलीस्ट 7 रन 8 रन, चलो कम आए तो 7 आए, 8 रन आए, 12-13 नहीं आ रहे या 10 नहीं आ रहे तो 7-8 के फिगर में तो आपको एवरी नाउ एंड देन चलना होता है। एक मेजर फ्लॉ जो था पाकिस्तान ने इस बैटिंग विकेट के ऊपर कम स्कोर जो किया, एक। दूसरी चीज़ ये कि इमाद वसीम ने, स्टोइनिस ने बहुत जो शुरू में आके खेला, जो बीच में बॉल आए वो यूँ आके एकदम क्रैम्प्ड अप होके, वो बीच की बॉल को बिल्कुल वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। 3-4 बॉलें उसने ऐसे ही किया और सिर्फ उस ओवर में 3 या 4 ही रन इमाद के बने थे। उसके नेक्स्ट ओवर में हसन अली को चेंज किया और उसको थोड़ी मार पड़ गई ऑफकोर्स, लेकिन उस मार पड़ गई या नहीं पड़ गई की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए कि पता तो नहीं होता, लेकिन वो उसका इमाद का एक ओवर और बनता था। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं उनको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि 39 ओवर्स का गेम हुआ है, उसमें सिर्फ आखिरी 4 बॉलों में ऑस्ट्रेलियन के चेहरों पे हंसी आई। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जो मेरी नज़र में एक जो मेजर मिस्टेक जो हुई, जो मे बी शायद 2000 इंटरनेशनल मैचेस का से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में ज़रूर बैठा था, और ये तमाम चीज़ें आप याद करें 2010 के अंदर सईद अजमल ने हसी को लेग पे मारते चले गए, इसलिए कि ही वॉज बॉलिंग इन टू हिम, उसी लाइन के साथ। जब वो लेफ्ट हैंडर हसी खेल रहा था तो वहाँ से सईद अजमल राउंड द विकेट गेंद कर रहे थे इन टू हिम, और वो इसी फ्लो के साथ यहाँ उन्होंने 4 छक्के वगैरह यूँ लगा दिए। एक शायद ऑफ पे मारा था, बाकी सारे फ्री फ्लो ऑफ द बैट यहीं आता है ना, तो यहाँ यूँ करके वो लगे। इसी तरह जब कल वेट खेल रहे थे तो शाहीन अफरीदी ने भी ओवर द विकेट किया, वेयर एज ही शुड हैव कम राउंड द विकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप राउंड द विकेट आते तो बॉल की लाइन ये हो जाती है। जब ये लाइन और इस लाइन में, मेरे सामने अगर टीवी पे देख रहे हैं तो अगर यहाँ से वो कर रहे हैं, शाहीन यहाँ से कर रहे हैं, तो मैं यूँ ही मारूंगा तो ये बॉल यहाँ इजीली जाएगा। लेकिन जब इस लाइन से शाहीन की इस लाइन से आएगा तो आई वुड बी क्रैम्प्ड एंड प्रेस फॉर टाइम एंड आई वुड बी क्रैम्प्ड अप टू प्ले बिग शॉट्स। बड़ी हिट मारने के लिए मुझे मुश्किलात होंगी, और उसमें आउटसाइड पर्पसली यॉर्कर्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो बड़ा चौका छक्का तो लगना उन बॉलों के ऊपर ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली लग सकता है, लेकिन मुश्किल होती है। तो एक ये पॉइंट ऐसा था कि अगर उसको कोई ग्राउंड के अंदर या कोई इशारों से कोई बताया जाता कि ये गलत लाइन यूज कर रहा है, तो that would have made definitely a difference. It will be a learning curve for शाहीन अफरीदी also and बाबर आजम also, क्योंकि आसिफ अली का फिर मैं जिक्र करूंगा, जो वो रिमेंबर द नेम वाली बात आई थी,
उसमें आपको याद है करीम जन्नत ने ऑफ स्टंप यॉर्कर करके उसको मिस कराया था बॉल, ऑफ स्टंप यॉर्कर किया था उसने, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, शाहीन ने बिल्कुल नहीं किया, तो दैट वुड बी एन एक्सपीरियंस फॉर हिम। देखिए एक्सपीरियंस तो सबके लिए, अंडर ट्रबल वाटर्स कैसे टीम को ऑस्ट्रेलिया वाले निकाल के लेके चले गए, हालांकि उनके टॉप ऑर्डर क्रीम सारा सब जा चुका था। स्टोनिस और वेड ने आके 40 दोनों ने किए, एक ने 41 एक ने 40 किए, वार्नर और फिर वार्नर तो आउट भी नहीं थे, फिर भी यट ही हैड टू वॉक आउट। लेकिन बात यह है कि उस विकेट पे उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी और सिंगल डबल्स उन्होंने शुरू से लेते गए। वार्नर बाद दफ़ा यॉर्कर हाफ वॉली टाइप की बॉल के ऊपर पहले से गैप में खेलने के लिए कि इधर मैं रखूंगा 2 रन मुझे भाग के मिल जाएंगे, हिटिंग तो की जो कि उसका फोटे है, मशहूर है जिसके ऊपर वो, लेकिन ये कि सिंगल डबल्स के ऊपर भी कंसंट्रेशन उन लोगों ने नहीं छोड़ी जो न्यूजीलैंड ने भी नहीं छोड़ी थी अगेंस्ट इंग्लिश साइड, और वो मैच जीतने में कामयाब। एटलीस्ट वो टिकिंग ऑफ वो जो था स्कोर बोर्ड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर एनी गेम, और बड़े गेम्स के अंदर तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और वो हमें कल उनकी तरफ से देखने में आया। वो ज़्यादा प्रोफेशनली खेले, हमारी जो बॉलिंग की वो देखें 3 रन आउट्स भी डायरेक्ट हिट थे, 50-50 चांस होता है उसके अंदर, आप यू कैन नॉट ब्लेम अ पर्सन, नेचुरली ही ट्राइड, ही एम एंड ट्राइड टू हिट द स्टम्प्स, लेकिन दे मिस्ड, तो उसके अंदर आप, लेकिन they had those opportunities within themselves, that's what it is। ऐसा नहीं कि उन्होंने मौके नहीं दिए, उन्होंने मौके दिए, उन्होंने कैच भी दिया, लेकिन ये कि अगर वो आउट होता, मेरे ख्याल से वो जो कैच था वेट का ही था, और अगर वो आउट होता तो हो सकता है राइट हैंडर आता, इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी, 1-2 बॉलें वो मिस करता तो, और फिर शाहीन अफरीदी जो जिस तरह गेंद कर रहा था, तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसी पे खिलाया, उसी पे वो छक्के लग गए। ड्यू फैक्टर कहीं नजर आया था आपको कल? बहुत मिनिमम परसेंटेज के ऊपर होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, ओवल हम नेकेड आई से नहीं बता सकते, लेकिन होगा। अच्छा, बाबर आजम ने क्या पेप टॉक या क्या बात करनी चाहिए थी उसको ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद, या उसने कुछ भी किया हमें तो पता नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने ब्लेम दे दिया हसन अली को। आई एम नॉट श्योर, आई हैव रेड इट ऑन सोशल मीडिया। नहीं, वो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी जो उन्होंने आपस में जो बात की आफ्टर द मैच एंडेड, उन्होंने बस अच्छी बात की कि किसी को ब्लेम नहीं करें, से कि सारे लड़के खेल रहे होते हैं और किसी इंडिविजुअल के ऊपर वो नहीं होता, हमें सब मिल के रहना है, और हमारा जो मोरल है वो बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना, विच वाज वेरी राइटली सेड एंड इट वाज स्पॉट ऑन। सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा वो कोई शिकायत कर रहा था कि उसने हसन अली को ब्लेम कर दिया, मुझे हैरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। तो अब इस वक्त आप अगर ड्रेसिंग रूम में आप जाएं तो आपका क्या खिताब होगा, या क्या आप बात करना चाहेंगे, टीम का मोराल भी उठे और किसी तरह से परफॉर्मेंस अच्छी हो? देखिए, जब भी कोई टीम, हालांकि ये पाकिस्तान टीम एक एक्ट की वजह से हारा है, ऐसा नहीं कि शुरू से ये ओपनर्स नहीं चल रहे थे, फंसे हुआ मैच है और वो लोग आए एंड दे वॉकड ओवर अस, ऐसी बात नहीं। उनको पता है कि थ्रू आउट द गेम दे वर द विनर्स, जो कि अंडरस्टैंडेबल था बाय सीइंग द ऑस्ट्रेलियन फेसेस एंड द स्कोरबोर्ड एट द सेम टाइम। तो लेकिन बात ये है कि आप कोई एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब कभी कोई गिरी हुई टीम होती है तो उसको उठाने के लिए आपको उसको और डांटना नहीं होता है, और ये एक मैसेज है सिर्फ इस पाकिस्तान टीम के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि नेचुरली आपको उस प्लेयर के अच्छी इनिंग्स, अच्छे मोमेंट्स वो याद दिलाने पड़ते हैं, ताकि आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएं, और वहाँ से आप गुड फील फैक्टर आपके दिल दिमाग में हो, और वहाँ से आप पिछली चीज़ को भूल जाएं, और फिर आप इट्स अ न्यू डे एवरी डे, तो उस तरह से आपको पेप टॉक देनी पड़ती है, मोरल बूस्ट करना होता है। चलें, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और ये पाकिस्तान के साथ पहली मरतबा तो हुआ नहीं, 2010 में भी ये हुआ था वर्ल्ड T20, जब सईद अजमल को हसी ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। एक दफ़ा फिर हम तारीख के उस मोड़ पे आके खड़े हो गए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इतनी मेहनत के बाद। खैर, मेहनत करते हैं, ये खेल है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ हैं शोएब मोहम्मद। अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन उस बात की आदत नहीं, मतलब आदत सी हो तो गई है, हमें तो जीत की आदत हो गई थी। अवाम में से हैं ना हम भी, अवाम में जाते हैं, मिलते हैं। अवाम का रवैया बहुत अच्छा रहा इस दफ़ा, और अवाम में से कुछ का ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स पर प्रेशर अनड्यू डाल दिया था विद दिस सोशल मीडिया एक्टिविटीज़। और चलें, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारा शो कल भी होगा स्पोर्ट्स वन, तो हम ज़रा कल तफसील से इस पूरे सिनेरियो पे बात कर लेंगे। अभी तो ज़रा गरम मामला है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है शोएब भाई आज रात को। जी हाँ, तो डायरेक्ट नहीं आएंगे लड़के, कुछ चले जाएंगे। शोएब मलिक और बाबर आजम ज़रा लेट ज्वाइन करेंगे टीम को। बिल्कुल। वहाँ से वो एक्सपेक्टेड था 18 या 19 तारीख को मेरे ख्याल उनका मैच शुरू हुआ या टूर शुरू हो रहा है। तो हाई कॉम्बिनेशन अच्छा जो है टीम का। उनके वहाँ कुछ मैचेस हैं T20 और टेस्ट मैच भी है, लेकिन अभी तो खैर क्या है शेड्यूल मैंने देखा नहीं, लेकिन क्योंकि इसी में हम रह गए थे। जी। असल बात यह है कि आज जा रही है टीम शोएब मलिक। ओवरऑल टीम हाई नोट पे ही जा रही है। हार इस मैच में गई है, लेकिन विद इन देमसेल्फ एक ये इनको सबको पता था कि हम वी वर द विनर्स ऑफ दिस गेम आल्सो। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो हाथ से निकल गया वो फिर। लेकिन दिल बड़े हैं। परफॉर्मेंसेस तकरीबन सारे प्लेयरों में से, चाहे आप तो फ़खर ज़मान को भी ले लें, बाबर, रिजवान, हफीज़ की, लेकिन हफीज़ ने अपने आप को ऑप्ट आउट किया। फिर उसके बाद शोएब मलिक है या आसिफ है, ये तमाम और एंटोराइज ऑफ प्लेयर्स जो हैं, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। अब उन प्लेयरों को भी चांसेस है कि मौका मिल जाएगा। 11 महीने में दूसरा T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो दे डोंट हैव मच टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। 11 महीने विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई में चले जाते हैं, और वो दूसरा वर्ल्ड कप फिर सर के ऊपर होगा। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए अब उनको ट्रायल एंड एरर और टेस्ट करने पड़ेंगे कुछ प्लेयरों के साथ, जो इस नमीबिया या स्कॉटलैंड के मैच में नहीं कर सका पाकिस्तान। लेकिन वो कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन या उसी को फॉलो अप करना चाहते होंगे। तो बस इस किस्म की चीज़। चलें, अब ये भी बहुत वक्त है, अभी देखने में लगता है, लेकिन ये वक्त यूँ गुजर जाता है जिस तरह शोएब भाई ने कहा। और प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप इज़ डन बिटवीन द वर्ल्ड कप्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाने का मौका मिलेगा बांग्लादेश के साथ और वेस्ट इंडीज़ के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, इंग्लैंड ने भी आना है, न्यूजीलैंड भी आएगी। अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन दे हैव टू कम। इस प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।